आरती गाऊं, श्री गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि जय हो। हरी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं, हरि चरणों में बल बल जाऊं, हरि चरणों में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ब्रजवासिन के जीवन धन हो, ब्रजवासिन के जीवन धन हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो, बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय हो। जय निशित।
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुषते त्यक्त्वा सुरस्तुजपरिस्थितिराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैतेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम अपुएक ताके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए गंगा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इस जन्म में अपने आप को ये जीव जीते जी मुक्त करा ले तो जन्म लेने का फल प्राप्त हुआ। मरने के बाद
हमें मुक्ति मिलेगी, ये एक झूठी बात है। मुक्त तो इंसान को जीते जी होना है। और मुक्त कैसे हो? आप यदा कदा सुनते रहते हैं कि फलाना कार्य कर लीजिए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। दान धर्म कर लीजिए तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का अर्थ क्या है? ये शरीर है, जड़ है, 5 तत्व का पुतला है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इसे क्या मुक्त करना? ये तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। इसमें ये जो चेतन तत्व बोलता है, ये तो वैसे ही परमात्मा का अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन है। तो किसे मुक्त करना है? मुक्त करना है तुम्हें अपने मन को, जो ये मन संसार में तुम्हारा फंस गया है। इसी का नाम मुक्ति है। मन तुम्हारा संसार की समस्त वासनाओं से ऊपर उठ के आ जाए, वास्तविकता में उसी को मुक्ति कहते हैं। और ये मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलती है। सावधान, समझदार और ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो जीते जी अपना साधन बना ले, अपने आप को संसार में रहते हुए भी संसार से अलग कर ले। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन सर्वथा ही कीचड़ से ऊपर होता है। इसलिए तो भगवान नारायण ने कमल को हाथ में धारण किया। क्यों? क्योंकि संसार में जियो तो कमल की तरह जियो। ये संसार कीचड़ से सना हुआ है, वासना से भरा हुआ है, लेकिन सावधान पुरुष वही जो अपने आप को इन सभी तत्वों से ऊपर रखता है। तो मुक्त कैसे हो? बस वही उपाय बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस मन को मुक्त करना है। सबसे पहले अभ्यास करेंगे नाम संकीर्तन में मन लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय सा निकालो जो प्रेम कर लो राम से। सुंदर है देह तेरी, सुंदर है देह तेरी, होगी भस्म की ढेरी, पल की लगे न देरी, बिरथा करे बेचारा। माल धन खजाना संग में कोई न जाना, क्यों देख के लुभाना सब झूठ है पसारा। माया के मोह माई मूर्ख गया फसाई,
ब्रह्मानंद मोक्ष पाए जब श्री हरि का सहारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, महाराजा परीक्षित जी को श्राप हुआ। महाराजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। इस शरीर छूटने का उन्हें कोई दुख नहीं था। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरूं कब पाऊं पूरन परमानंद। संत हृदय। महाराजा परीक्षित जी ने अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपा और महाराज चल दिए। वैराग्य उत्पन्न हो गया। संसार एक पल में ही छूट गया। आज चलते चलते गंगा के पावन तट पे महाराजा परीक्षित जी पहुंचे और यहां भगवान की प्रेरणा से मार्ग में अनेकों संत मिले, लेकिन महाराज राजा परीक्षित जी को संतोष नहीं हुआ और भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज वहां पे पधारे। बोलिए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। अवधूत वेशधारी परम वीतरागी महाराजा परीक्षित हाथ जोड़ के प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु समीप हो उस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए?
और ये प्रश्न महाराजा परीक्षित जी का नहीं, हम सभी का प्रश्न है, क्योंकि हमें भी तो एक दिन संसार छोड़ना है भाई। आज करुणा से हृदय भर गया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, मरणासन व्यक्ति को भगवान का जप करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। महाराजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान सुमिरन तो मैं कर लूंगा, जप कर लूंगा, कथा आप सुना दीजिए, लेकिन महाराज भगवान का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई आकार है। उस परमेश्वर का चिंतन मैं करूं तो कैसे करूं, उसका ध्यान धरूं तो कैसे धरूं, और उसकी विधि क्या है, कैसे ये ध्यान किया जाता है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सर्वप्रथम जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। ये व्यक्ति जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, उसके लिए सूत्र है जितासनो। सबसे पहले आसन को जीते। कथाओं में तो 3-3, 4-4 घंटे का अभ्यास हो ही जाता है बैठने का, लेकिन इस अभ्यास को सतत जारी रखिए। सबसे प्रथम जितासनो, आसन को जीत ले, बैठना सीख जाए। जब ये स्वयं बैठना सीख जाएगा तो एक दिन ये संसार में दौड़ने वाला जो मन है महाराज, वो भी धीरे धीरे बैठना सीख ही जाएगा। और जब आसन पे बैठना सीख जाए तो जितश्वास हो, अपनी श्वास को जीते। धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा संसार के जो संसार में फंसाने वाले विचार हैं महाराज, ये धीरे धीरे उससे दूर हो जाएंगे। जितश्वास हो, श्वास को जीते। जित संगो, अपने संग को जीते। जिन मनुष्यों का चित्त संसार की वासनाओं में फंसा हुआ है, सर्वथा उससे अपने आप को बचा के रखे, उनसे दूर रहे। सत्संगी पुरुषों का संग करे, साधुओं का संग करे, सत्संग करे। जित संगो जितेंद्रिय, और धीरे धीरे अपने इन इंद्रियों पे कंट्रोल करना सीखे। ये जिह्वा कहती है कि महाराज आज तो हमें रसमलाई खानी है, तो अपनी जिह्वा से कहना है कि आज तुम्हें रसमलाई नहीं मिलेगी। ये आंखें कहती हैं कि बहुत सुंदर सिनेमा लगा है, जाके देखना है, लेकिन अपने आप को समझाइए कि नहीं, तुम्हें भगवान का चित्र देखना है, सिनेमा में क्या रखा है। ये तुम्हारे पैर कहेंगे कि हमें तो फलाने फलाने स्थान पे घूमना है, लेकिन अपने मन को समझाइए कि नहीं, तुम्हें किसी हिल स्टेशन पे नहीं, तुम्हें तो तीर्थ यात्रा पे ले जाऊंगा। जब ऐसा अभ्यास ये मनुष्य करता है, इसकी इंद्रियां धीरे धीरे अपने वश में होने लगती हैं।
और जिसकी इंद्रियां वश में हो गई, महाराज फिर भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करें। ये स्थूल रूप क्या है? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो हिमालय है ये भगवान का मस्तक है। ये जो मेघ है ये भगवान के घुंघराले केश हैं। ये जो पर्वत है ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। ये जो जितनी भी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। जितने भी वृक्ष हैं ये भगवान के रुआ हैं। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र हैं। कुक्षी समुद्र है। 7 लोक की कल्पना ऊपर है और 7 नीचे है। नाभि से भूर भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम, ये 7 लोक ऊपर है। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है भगवान के अंदर ही समाया हुआ है। हे राजन, जब ऐसी दृष्टि हो जाती है, जित देखूं तित श्याममयी है, फिर तुम्हारी दृष्टि संसार में चाहे जहां भी चली जाए तुम्हें वो सांवरा ही दिखाई देगा। इस जगत में दूसरा कोई है ही नहीं। और अगर तुम्हें दूसरा दिखाई देता है, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी आंखों में अभी भेद है। एक बार भगवान का सही ध्यान हो जाए तो संसार में 2 दिखाई देना बंद हो जाते हैं। ये पूरा जगत ही नारायणमय हो जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये जगत ऐसा है। हे राजन, भगवान का यूं ध्यान करेंगे, निश्चित रूप से 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है। 7 घंटे और 7 मिनट में ही आप अपने आप को मुक्त करा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि अपने मन को कैसे भगवान में लगाएं, बस यही तो कला है। क्यों? ये दुनिया तो ऐसे ही है। दुनिया में आना है और फिर लौट जाना है। लेकिन इसे जो समझ लेता है बस वही समझदार व्यक्ति है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, न जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, न जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने क्यों नहीं जाना है।
जग तो झमेला है, जग तो झमेला, माया का मेला है, कैसे रहेगा तू तो अकेला है। रिश्तों में खोया है, जागा है, सोया है, नित्या निरंजन को मन से तू भूला है। संसार सागर में खुद को डुबोया है, सुमिरन भजन भाई सब तू भुलाना है। दुनिया दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दिन ठिकाना है, कुछ दिन ठिकाना है, देश वीराना है, आया है जो जग में, जग से तो जाना है। कर ले जतन कर ले मनन कर ले, नित्या निरंजन को मन से भजन कर ले। कर्मों की खेती से संसार को भर ले, एक दिन तुझे भी तो माटी समाना है। दुनिया दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया की बातों में दुनिया की बातों में आया क्या हाथों में, मन का उड़ा पंछी फूल और पातों में। चिंतन न लाएगा तो डूब जाएगा, आखिर में ईश्वर ही तुझको बताएगा। वो तो विधाता है दौड़ा ही आएगा, इच्छा प्रभु की है बहु पार जाना है। दुनिया दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, ना जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना है। दुनिया में आना है, फिर लौट जाना है, न जाना क्यों तूने, क्यों नहीं जाना।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये संसार भगवान ने अपने लिए बनाया, हम इसे अपना मान बैठे हैं, इसीलिए दुखी हैं। दुख का कारण क्या? दुख का कारण होता है मोह ममता। और ये इंसान दुखी क्यों है? इसके प्रमुख दो कारण हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। बस यही दो बातें जब तक ये मनुष्य जिंदा रहता है तब तक उसका पीछा नहीं छूटता, और इन्हीं दोनों बातों से ये मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, दूर से दृष्टि पड़ी मां की, वस्त्र तो बिल्कुल वैसे ही उस डेड बॉडी के थे जैसे उसका पुत्र पहन के निकला था घर से। लगभग बाइक भी वही समझ में आ रही थी। दौड़ती हुई गई मां, तब तक जहां ये एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने उस डेड बॉडी पे, लाश पे एक चादर डाल दी थी। मां है कि महाराज छाती पीट पीट के रोती है, और इतना रोई इतना रोई इतना रोई। क्यों? क्योंकि एक ही पुत्र था, ये कुल का दीपक जो बुझ गया। इतने में तो महाराज बहुत तेज आंधी चली, हवा चली, और वो चादर उस लाश के ऊपर से उड़ गई। और जैसे ही उस लाश के ऊपर से वो चादर उड़ गई तो महाराज जब उसका चेहरा देखा तो वो उसका पुत्र था ही नहीं। तत्क्षण महाराज आंसू पहुंचे और उठ के मुस्कुरा के कहती है कि हे भगवान, तुम्हारी बड़ी कृपा है। ये क्या हुआ? संत दृष्टि दे रहे हैं। अभी ये जो औरत रो रही थी अपना पुत्र समझ के, छाती पीट पीट के, एक क्षण में इसका भाव बदल गया। क्यों? जिसे ये अपना पुत्र समझ रही थी ये उसका पुत्र था ही नहीं। अरे किसी दूसरे का पुत्र तो है, तो उसी का पुत्र समझ के रो लेती। नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं क्यों रोऊं? उठी और अपने आंसू पहुंचे और अपने वस्त्र ठीक किए और महाराज वहां से चल पड़ी। तो किसी ने पूछ लिया संतों से कि महाराज ये क्या हो गया? संत मुस्कुराने लगे कि भाई जगत में यही तो समझदारी है। ये जो महिला रो रही थी ये पुत्र के लिए नहीं रो रही थी, ये पुत्र के प्रति जो उसकी आसक्ति है, जो मोह है, बस यही तो रुला रहा है। बस यही समझने की बात है, हमें यही समझना है। तो क्या दूसरे का पुत्र हमारा पुत्र नहीं हुआ? बोला नहीं। क्यों? ब्लड रिलेशन नहीं, खून का संबंध नहीं है। अरे खून का संबंध नहीं है तो इंसानियत तो है। तो बोले साहब इंसानियत तो है, सहानुभूति के लिए 5 मिनट चले जाएंगे, जाके बैठाएंगे, सांत्वना दे आएंगे। लेकिन संत कहते हैं कि नहीं, तुम इस जगत में रो रहे हो, इस जगत में तुम्हारा कुछ है ही नहीं।
और अगर कुछ है तो सावधान, ये पूरा जगत ही तुम्हारा है। दोनों बातें हैं, या तो जगत में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है, या तो सब एक है। क्यों? उपनिषद कहते हैं कि एक बार भगवान बैठे हुए थे और बोर हो रहे थे, जैसे कभी हम बोर हो जाते हैं, भाई आज कुछ काम नहीं है, आज बोर हो रहे हैं। ऐसे ही भगवान एक दिन बैठे थे, अपने आप से बात करने लगे कि मैं बहुत बोर हो रहा हूं, क्या करूं। अंदर से आवाज आई, एको हम एको हम एको हम। भगवान कहते हैं कि मैं अकेला हूं। अंदर से आवाज आई, बहु श्याम। वो भगवान ही महाराज करोड़ों करोड़ों रूपों में बन गया। अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। ये जो चेतन तत्व है, उस अंशी का ही अंश है महाराज। ये जो जल की बूंद है, ये उसी समुद्र की बूंद है, और उस बूंद को भी हम पानी कहेंगे और समुद्र के जल को भी पानी कहेंगे। तो संसार में जितना भी जड़ पदार्थ है, चेतन पदार्थ है, जितने भी जीव हैं, ये और कोई नहीं, ये सब नारायण है, नारायण है, नारायण ही है। क्यों? जैसे आप 10,000 शीशे का कोई मकान हो, आप खड़े हो जाइए, आप 10,000 रूपों में विभक्त हो जाएंगे। जहां भी देखेंगे आप अपने आप को देखेंगे, और जहां 100 शीशे लगे हों, उस मकान में आप खड़े हो जाएं तो आपके 100 रूप दिखाई देने लगे। बस यही समझने की बात है। इतना ही अगर जीवन में समझ लिया जाए तो आचार्य कहते हैं कि राजन, ये जीव उसी क्षण मुक्त हो जाएगा। और संत तो समझते ही हैं, इसीलिए तो संत सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके हृदय में प्यार भरा हुआ है। वो किसी को अलग समझते ही नहीं, सबको अपना समझते हैं, सबसे अपनत्व है। एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। संसार में कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ही तो महाराज इस संसार में दुख है। बस यही तो समझना है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पूरा जगत भगवान ने बनाया अपने लिए। अलग अलग पात्र बनाए, किसी को धनी बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कलाकार बना दिया, किसी को गायक बना दिया, किसी को वादक बना दिया, किसी को बोलने वाला बना दिया, किसी को सुनने वाला बना दिया, किसी को टीचर बना दिया, किसी को स्टूडेंट बना दिया। लेकिन वो भगवान ही सबके अंदर बैठ के उसका आनंद ले रहे हैं। ये आनंद उनको लेने दीजिए। हम इसमें अपना अहंकार का भाव रख के कि ये हमारा है, बस यही हमारे दुख का कारण है। जैसे एक निर्दोष बालक हो, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, उसे मां ले जाके अगर चौरस्ते पे सुला दे, तो वो बालक अपनी मां से ये नहीं कहेगा कि हे मां, तू मुझे कहां सुला रही है। वो ये प्रश्न नहीं करेगा कि यहां तो अनेकों गाड़ियां आया जाया करती हैं, कहीं किसी बाइक, किसी कार से मैं दब न जाऊं। क्यों? क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि मेरी मां मेरे साथ जो करेगी
अच्छा ही करेगी, वो प्रश्न नहीं करता। और वहां पे लेटा हुआ महाराज बहुत प्रेम से मुस्कुराता है और उतनी ही आनंद से मुस्कुराता है जितनी आनंद से वो अपनी मां की गोद में बैठ के मुस्कुराता है। ये स्थिति आ जाती है महाराज, उस स्थिति का नाम है परमहंस। ये संतों की वो स्थिति आ जाती है कि अपने आप को भगवान के हवाले कर देते हैं कि हे ईश्वर, ये जगत तो तुमने अपने लिए बनाया है, इसे मैं अपना कह के ही तो दुखी हो रहा हूं। और जब महाराज ये छूट जाएगा, बस जीवन में याद रखिए, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। जीवन जीने की यही तो कला है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? यही तो है महाराज, और कुछ नहीं। यही जीवन जीने की कला। ये पागलों के जैसे जो दौड़ना है महाराज, ये बंद हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कि राजन, ये संपूर्ण संसार भगवान ने 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन सुनाया, मनु का पवित्र वंश सुनाया। जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो स्वाभाविक है कि यहां उत्पत्ति तो बढ़ाना है। मनु का पवित्र वंश का वर्णन आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मनु के वंश में 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह हुआ करदम महाराज जी, और विवाह करने के लिए करदम महाराज जी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। बड़ी अजब गजब बातें हैं शास्त्रों की। आज अगर किसी से बोलिए कि बेटा तुम्हारा विवाह कराना है, उसके पूर्व तुम थोड़ा 4-6 बरस तपस्या कर लो, तो लड़का बोलेगा पिताजी तपस्या क्यों करा रहे हैं आप? बिना तपस्या के तो 10 रिश्ते आ रहे हैं, तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? आज तो महाराज धन दौलत, पैसा, स्टेटस, समाज में क्या स्थिति है, मकान कैसा है, फाइनेंस कितना तगड़ा है, यही देख के रिश्ते होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं। पहले महाराज तपस्या देखी जाती थी। क्यों? क्योंकि हमें विवाह कोई वासना का बंधन नहीं है। सबसे पहले दिमाग से इस बात को अलग कर दीजिए। विवाह के मूल में वासना नहीं छुपी हुई है, विवाह के मूल में उपासना छुपी हुई है। पति पत्नी मिलके कैसे उपासना करेंगे हम, उस स्थिति के लिए महाराज तपस्या बहुत जरूरी है। और तपस्या और भी जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमको जो सृष्टि करनी है, ये समझदार सृष्टि करनी है। हमें पूत पैदा नहीं करना विवाह से, समझ लीजिए। पति पत्नी का विवाह हुआ, हमें पूत पुत्र नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सपूत चाहिए। एक ही सपूत महाराज, जैसे सूर्य लाखों करोड़ों इन तारों के ऊपर भारी हो जाता है। ये 5 पांडव इन कौरवों के 100 पुत्रों के सामने भारी पड़ गए। गुणवान संतान पैदा करनी है। ज्ञानवान संतान हमारे घर में कैसी उत्पन्न हो, हमारे परिवार में गुणवान संतान का जन्म हो, उसके लिए पूर्व में विवाह के पहले ये तैयारी हो जाना चाहिए। ये हमारा जो शास्त्र है, ये कोई मामूली शास्त्र नहीं है। इसको समझिए बारीकी से कि हमारे ऋषियों ने हमको क्या दिया है। इसको अमृत इसीलिए नहीं कहा जाता, ये साक्षात अमृत ही है। इसे समझना पड़ेगा। हम इसे समझते नहीं हैं, इसलिए महाराज हम इसे मात्र एक पुस्तक समझते हैं। ऐसा है नहीं। जब ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है,
तो ये कोई और नहीं, ये बस भगवान की ही वाणी तो है महाराज, समझिए आप। हम अपने जीवन में दुखी क्यों हैं? जिस पुत्र को पढ़ा लिखा के लायक कर दिया, वो पुत्र पिता के सामने कमर पे हाथ रख के कहता कि बाबूजी आप अपने आप को समझते क्या हैं? आपने मेरे बच्चे को डांट दिया, आपने मेरी पत्नी से मेरे पीठ पीछे उल्टी सीधी बात कह दी, आप अपने आप को समझते क्या हैं? तो वो बूढ़ा पिता कहता है कि हाँ बेटा, मैं तो कुछ नहीं समझता हूं, तू ही समझता है। हे बेटा, मैं जानता हूं कि जब तू इतना सा था, तुमको इतना बड़ा करने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन आज जब तू उच्च पद पे पहुंच गया, आज सीना तान के और यूं कठोर वचन से मुझसे बात कर रहा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस पिता को पहले सावधान होना चाहिए था। जब ये इस पुत्र को जन्म दे रहा था महाराज, उससे पहले अगर ये पिता सावधान होता तो ये पुत्र कपूत नहीं निकलता, ये पूत सपूत निकलता। बचपन में अगर उसे सत्संग कराया होता, बचपन में अगर उंगली पकड़ के किसी संत के पास ले गए होते, किसी मंदिर में ले जाके दर्शन कराया होता, तो आज तुम्हारा पुत्र तुम्हें जवाब नहीं देता। तुम्हारा पुत्र कैसे निकलता? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। स्वयं प्रभु श्री राम सरकार सुबह उठ के माता पिता गुरु का वंदन करने के बाद ही दूसरा कार्य करते थे। कारण ये है कि महाराज दशरथ कोई मामूली नहीं। दशरथ क्या है? ये दशों इंद्रियां ही महाराज तुम्हारे रथ हैं। इन रथों को संभालो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, तब तुम्हारे घर में राम पैदा होगा। ये दशरथ कोई मामूली नहीं है जिसके यहां ब्रह्म का जन्म हुआ है। उसके पहले उन्होंने तप किया, तब तो राम जी आए। और जिनका पिता इतना तपस्वी है महाराज, उनकी संतान क्या अपने पिता को जवाब देगी? कभी नहीं। ताली तो महाराज दोनों हाथ से बजती है। हो सकता है कि सुनने में ये बात थोड़ा कुछ कटु लगे, लेकिन जीवन का जो फैक्ट है, जीवन की जो सत्यता है वो यही है। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। आज करदम महाराज जी तपस्या कर रहे हैं, क्यों? सृष्टि को बढ़ाने के लिए सपूत चाहिए ना। प्रस्ताव भेजा गया देवहूति का। करदम उसे कहते हैं, महाराज जिसने तपस्या से अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो वो करदम, और देवहूति वो जो अपनी बुद्धि में हमेशा देवताओं को आवाहित करती रहती हो, हमेशा उन देवताओं की आराधना करती रहती हो, जिसका मन भगवान में ही लगा हो, उसे देवहूति कहते हैं। और जब देवहूति और करदम का मिलन होता है तो महाराज कपिल जैसे परम ज्ञानी का जन्म होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। आज महाराज इनके घर में सांख्य शास्त्र के प्रणेता का जन्म हुआ। पूर्व में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं के पश्चात ये 9 कन्या यही नवदा भक्ति, और उन कन्याओं के पश्चात ये भगवान का साक्षात अवतार कपिल का जन्म हुआ। पिता चल दिए वन, तो किसी ने पूछा कि भगवान का अवतार तो आपके घर में हो गया,
और आप वन में क्यों जा रहे हैं? वन में तो व्यक्ति वही जाता है महाराज जिसे भगवान की चाहना हो। जो भगवान को चाहता हो, भगवान को प्राप्त करना चाहता हो, वही तो वन जाएगा तपस्या करने के लिए। लेकिन आपके घर में तो महाराज भगवान का जन्म हो गया ना, अब तो आपको वन में नहीं जाना चाहिए। ये करदम जी कहते हैं कि नहीं, ये गैर भरोसेमंद इंसान है।